जल्दी नहीं है जाने की भाई, मैं 6 घंटा पहले निकलना मंजूर करूँगा। मैं कोई मतलब बिल गेट्स नहीं हूँ जो मैं अगर 6 घंटे बर्बाद करूँगा तो मेरे पैसे खराब हो जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद और उसके टोल के बाद मुझे ये पता चला कि यह एक्सप्रेसवे दूरी कम करने का नहीं, यह एक्सप्रेसवे लूट की एक प्रॉपर सड़क बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे बनाया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सरकार ने एक इतना बड़ा झोल कर दिया है जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और मैं कहूँ तो शायद उम्मीद भी थी। ठीक है, तो वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गंगा एक्सप्रेसवे की कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि जैसे कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है 594 किलोमीटर का है, जो कि शुरू होता है मेरठ से प्रयागराज तक, यानी कि यह गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से लेके प्रयागराज तक का है। ठीक है, इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट आपको कवर होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, सांबल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ऐसे करके 12 जिले हैं। इसकी कॉस्ट जो है 36,320 रुपये है, सॉरी 36,320 करोड़ रुपए है, जो कि अपने आप में बहुत ही सस्ता है। ठीक है, की फीचर इसके ये हैं कि इसके अंदर आपको 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है। जरूरत पड़ने पर आपको इसमें हवाई जहाज भी उतर सकता है, जेट प्लेन भी उतर सकता है। लेकिन मजे की बात इसके फीचर्स नहीं है, फीचर्स हैं इसके भाई टोल। इसके टोल सरकार ने इतने सस्ते रखे हैं, इतने सस्ते रखे हैं कि भाई मैं ना सोने भी उसी पर जाया करूंगा। तो आप थोड़ा सा रेट को सुनते हुए चलना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, अगर आपके पास कार है, और मैं जो अभी जो कॉस्ट बताऊंगा ना वन वे की बताऊंगा, डबल की नहीं है, वन वे की है। अगर आपके पास कार है आपको देने पड़ेंगे 1,515 2.55 की रेट से, रेट्स मतलब पर किलोमीटर का इसका पड़ेगा 2.55। अगर आपके पास टू व्हीलर है तो टोटल कॉस्ट पड़ेगी आपको 760 रुपए 1.85 की दर से। अगर आपके पास लाइट कॉमर्शियल व्हीकल है तो उसके आपको रेट पड़ेंगे 2,405 रुपए 4.05 की रेट से। अगर आपके पास बस या ट्रक है तो आपको रेट देने पड़ेंगे 4,870 रुपए 8.20 की रेट से। अगर आपके पास हैवी मशीनरी वाला एक मल्टी एक्सल वाला आपके पास ट्रक है, उसके देने पड़ेंगे 7,485 रुपये। लार्ज व्हीकल वाला अगर आपके पास ट्रक है, एक्सल है, उसके आपको देने पड़ेंगे 9,560 रुपये 16.10 की रेट से। वाह, बहुत बढ़िया, सरकार मान गए आपको, मतलब आपने एक्सप्रेसवे बना के हमारे लिए बहुत काम की चीज़ कर दी, और लगे हाथ जो आपने जो हमें गिफ्ट दिया रिटर्न में, ये तो बहुत अमेजिंग है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि सरकार मतलब आप ऐसे कब से होने लग गए यार? मतलब आप तो बहुत बढ़िया सरकार हुआ करती थी, ये आपने टोल रेट कैसे डिसाइड कर लिए? किसने सोच के डिसाइड कर लिए? मतलब समझ में नहीं आ रही। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ज़्यादा बहस नहीं करनी मेरे को इस चीज़ पे। आपने जो टू व्हीलर का जो रेट जो डिसाइड किया है ना, टू व्हीलर का जो रेट डिसाइड किया है, ये 1.28 रुपीज़ ना हो के ना, ये आधा रुपये होना चाहिए था, 0.50। आप कुछ भी सोच लें, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो रेट होना चाहिए ना, वो 0.50 रुपीज़ होना चाहिए था। भाई जब आप नेशनल हाईवे पे टू व्हीलर से एक चौनी भी नहीं ले रहे हो, तो आप एक्सप्रेस वे पर इतना बड़ा अमाउंट ले रहे हो। मतलब अगर मैं एनएस से अगर मैं जा रहा हूं तो वहां मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूं, तो मैं मतलब मिडिल क्लास आदमी हूं, गरीब सा हूं। अगर मैं एक्सप्रेस वे से जा रहा हूं तो मैं अमीर बन गया, या मैं मतलब मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर चला गया। वाह, बहुत बढ़िया। तो इसका जो रेट है वो 0.50 होना चाहिए था। और जो कार का है, आजकल लोगों के पास भी दवा के कार पहुंच चुकी है, वहां पर आपने जो डिसाइड किया 2.55 डिसाइड किया, ये भी बहुत ज़्यादा है। इसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें रेट जो रख सकते थे ना, वो 2 रुपये रख सकते थे, 2 से कम ही रखते थे। 1.5 या 2 के बीच में आपको कार के रखने चाहिए, और 98 आपको बाइक का रखना चाहिए। लेकिन आपने मेरी दोनों की दोनों उम्मीदों की मतलब मैयत बना दी। आपने कार का रखा है 2.55, जो कि बहुत ज़्यादा है। 1.28 तो बाइक वालों के लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। क्या मतलब क्यों सोच के आपने क्या सोच के रखे, कुछ समझ में नहीं आता भाई। तो आपने रोड बना के काम तो बहुत अच्छा कर लिया, लोगों की वाई वाई लूट नहीं पाया आपने इस रोड को लेके, आपने इस टोल को लेके। पता नहीं भारत में ऐसी कौन सी तानाशाही चल रही है कि सरकार का जैसा समझ में आता है वैसा ही कर रही है। एथेनॉल की ब्लेंडिंग भी शुरू हो चुकी है, E20 आ चुका है, E30 आप लाने की तैयारी में हो। उस टाइम पर भी आपने पेट्रोल के रेट कम नहीं किए। अब ये रोड बना रहे हो, इसमें भी आपने मतलब कम नहीं किए। चलो मैं समझ सकता हूं, जो लाइट कमर्शियल जो व्हीकल है या ट्रक बसेस का है, ये थोड़े से
आपको एक्सप्रेस वे पे इतने ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे। तो चलो इनका तो आदमी जैसे तैसे करके सदमा करके झेल ले के चलो ठीक है, हम कभी कभी इतने चक्कर नहीं लगते, लेकिन लगने वालों के खूब लगते हैं। मैं तो बोलता हूँ इनके भी रुपए बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि मैं इन पे बात नहीं कर रहा, मैं तो बात उनकी कर रहा हूँ जो आपको ज़्यादा वहाँ दिखेंगे, कार और बाइक की। पर एक बात बताऊँ, इसी टोल रेट की जो लिस्ट को देख के ना मुझे इनकी याद आती है। उद्घाटन किया 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे, कम से कम आप यह भी बताइए। बहुत बढ़िया किया भाई, इन्होंने बहुत सही बात बोली कि भाई क्या 6 घंटा पहले पहुंच के आप क्या मतलब क्या कर लोगे। तो भाई मैं तो गुइयां छीनूंगा भाई मैं 6 घंटा बाद पहुंचना मंजूर है, मेरे को कोई आफत नहीं आ रही भाई। मैं आपको सच बात बताऊं, हालांकि रवीश सर ने जो बात जो बोली है ना वो टोल को देख के बोली है, वो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अगर उन्होंने बोली तो बहुत गलत बोले। हाईवेज जो होते हैं ना वो किसी देश की प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करते हैं, कनेक्टिविटी को बहुत अच्छी तरीके से डिसाइड करते हैं। हिटलर का आपको एक डायलॉग याद आ रहा होगा, हिटलर ने पता है क्या बात बोली है कि किसी भी मतलब देश की अगर आपको प्रोडक्टिविटी अगर आपको चेक करनी है, उसकी प्रोडक्टिविटी का अगर कोई मेन जो चीज़ है ना तो वो उसके हाईवे है। तभी जर्मनी के हाईवे ना ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हैं, ऑटोबान जिसको बोलते हैं। लेकिन वो बात हमारे रवि जी थोड़ा सा कम समझ पाए। लेकिन अगर उनकी बात को अगर मैं याद करूँ ना तो उन्होंने एक बात वाकई में सही बोली कि भाई टोल को देख के ना मेरे को कोई जल्दी नहीं है जाने की। भाई मैं 6 घंटा पहले निकलना मंजूर करूंगा। मैं कोई मतलब बिल गेट्स नहीं हूं जो मैं अगर 6 घंटे बर्बाद करूंगा तो मेरे पैसे खराब हो जाएंगे या मेरा बहुत बड़ा बिजनेस में लॉस हो जाएगा ना। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 6 घंटे बाद निकलना मंजूर है मेरे को, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम इससे चल भी लें, मैं तो खैर क्या, लेकिन पब्लिक चल भी ले। लेकिन आपने जो टोल के जो रेट डिसाइड करे हैं वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, स्पेशली फॉर कार एंड बाइक्स। और पता नहीं यार सरकार आपने बनाया लेकिन आप वाहवाही नहीं लूट पाए, जो कि बहुत बड़ा दुख है। ठीक है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर आप इसको और अगर आप मेरे को और अगर आप मेरे कंटेंट को जरा सा ही पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ ना वो सब आप ही की वजह से पहुँचा हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई लोग मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है, टोल के रेट कितना होना चाहिए था कितना नहीं होना चाहिए था, वो भी आपको भाई साहब बताना है, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।